हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय डब्ल्यूएस क्यूब टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, अभी तक जो हम लोगों ने चीजें सीखी हैं वो ये सीखी है कि कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, किस तरीके से जो प्लेटफॉर्म वाइज कंटेंट है वो डिफर करता है। यानी कि अगर हम फेसबुक के ऊपर जा रहे हैं तो हम दूसरे टाइप का कंटेंट जो है वो प्रीफर करेंगे, हम ट्विटर के ऊपर जा रहे हैं तो हमें दूसरे टाइप का कंटेंट जो है वहां पर पोस्ट करना चाहिए। तो किस तरीके से प्लेटफॉर्म वाइज कंटेंट जो है वो अलग अलग होता है और किस तरीके से प्लेटफॉर्म वाइज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके हिसाब से हम लोग जो कंटेंट का फॉर्मेट है उसको भी अलग अलग करते हैं। अभी तक हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को समझा और बहुत डिटेल में इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करी। बट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कंटेंट रिसर्च। कौन सा कंटेंट अभी ट्रेंडिंग है, कौन सा टॉपिक अभी ट्रेंडिंग है, इन सारी चीज़ों को अगर हमें चेक करना है तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। यानी थोड़ी बहुत कंटेंट जो रिसर्च है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कंटेंट बनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, इन दैट केस हमें ये भी तो देखना चाहिए, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ऑलरेडी जो इंटरनेट के ऊपर कंटेंट डिजिटल मार्केटिंग का पड़ा हुआ है, ऑलरेडी अवेलेबल है, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, लोग उससे किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों ने किस टाइप का जो है कंटेंट ऑलरेडी डाल रखा है, आपको किस टाइप से अपना कंटेंट बनाना चाहिए, उसमें इंप्रूवमेंट करने चाहिए, ये सारी चीजें। तो इनके लिए हमारे पास दो बहुत ही पॉपुलर गाइस टूल्स हैं। फर्स्ट वन इज, एक जो टूल है वो है हमारा बज़ सुमो। ठीक है, तो बज़ सुमो को हम लोग यूज करेंगे। बज़ सुमो यूज होता है कंटेंट रिसर्च के लिए। ठीक है, कि किस टाइप का कंटेंट किस प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रहा है, या अगर हमारे हमारी निश के बारे में पता है, जैसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता है, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पॉपुलर कंटेंट कौन सा है उसके बारे में हमें पता चल जाता है। ये बज़ सुमो है। एंड द सेकेंड इज गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स भी हमें बताता है कि अभी कौन सी चीज़ जो है वो ट्रेंडिंग है, या ओवर द टाइम जो है कौन सी चीज़ जो है वो ट्रेंडिंग है रही है, या किस तरीके से कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़ है। जैसे अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, तो पिछले 1 साल में, पिछले 5 साल में डिजिटल मार्केटिंग का जो ग्राफ है वो किस तरीके से बढ़ा या घटा है। मतलब लोगों ने इंटरनेट के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग को कितनी वैल्यू दी है, लोग उसको सर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं पर सर्च कर रहे होंगे उसकी बात ज़्यादा हो रही होगी, व्हिच मीन्स वो ट्रेंडिंग चीज़ है और उसका ग्राफ ऊपर की तरफ हमें दिखेगा। वहीं पर अगर किसी भी चीज़ का ग्राफ जो है हमें नीचे की तरफ दिख रहा है, इसका मतलब वो चीज़ उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ट्रेंडिंग नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें गूगल ट्रेंड से पता चलती हैं। तो इन दोनों ही टूल्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, दोनों का अलग-अलग काम है, दोनों अलग ही बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बज़-सुमो से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं गूगल पे आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ बज़-सुमो, राइट? आपको सिंपली बज़-सुमो टाइप करना है और इसके ऊपर आपको साइन अप कर लेना है, अपना बेसिक सा जो है वो अकाउंट बना लेना है, राइट? तो आप जब अपना अकाउंट बना लेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से, ये हमारी वेबसाइट है। अगर आप यहाँ पर लॉगिन क्लिक क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है इसके ऊपर अकाउंट बना चुका हूँ, तो यहाँ पर मुझे ये लॉगिन में ये देखो डैशबोर्ड जो है इस टाइप से डैशबोर्ड मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी नहीं बना होगा तो बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ से यहाँ पर जाना है, वापस जो इनकी मेन वेबसाइट है स्टार्ट फ्री ट्रायल करना है, और यहाँ पर वो जो भी आपसे 1-2 इन्फॉर्मेशन पूछते हैं उसको आपको वहाँ पर जो है मेंशन कर देना है, अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर पुट कर देने हैं। उसके बाद आप बड़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, आप डिस्कवरी कर सकते हो, बहुत सारे जो कंटेंट है उसमें आप रिसर्च कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल, हम लोग डिस्कवर न्यू आइडियाज़ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं डिस्कवर में जाऊँगा तो आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। जैसे ट्रेंडिंग है, कीप अप टू डेट विद टुडेज़ ट्रेंडिंग कंटेंट, टॉपिक्स, जनरेट एंडलेस कंटेंट आइडियाज़ फॉर एनी सब्जेक्ट इन लेस टाइम, क्वेश्चंस, कीवर्ड्स, ये सारी चीज़ें। बट हम कंटेंट जो है रिसर्च करने वाले हैं, तो इसलिए मैं आ जाता हूँ कंटेंट के ऊपर और यहाँ आ जाता हूँ वेब। यानी मुझे कौन-सा कंटेंट दोस्तों रिसर्च करना है, मुझे वो कंटेंट रिसर्च करना है जो वेब के ऊपर है। वेब मतलब इंटरनेट के ऊपर है। कंटेंट अलग-अलग जगह पर, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर हो सकता है। वेब बेसिकली ये बात करते हैं वेबसाइट के फॉर्म में जो कंटेंट है, उसके बारे में। कंटेंट जो है वो यूट्यूब के ऊपर हो सकता है, वीडियोज़ के फॉर्म में हो सकता है, वो अलग-अलग चीज़ें हैं, राइट? सो यहाँ पर आप देख सकते हो वेब कंटेंट है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग जो अपना कीवर्ड है, उसको मैं एंटर करता हूँ, या अपना जो टॉपिक है, उसको मैं एंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ये अपना टॉपिक जो है हमारा डिजिटल मार्केटिंग में एंटर करूँगा, अब देखोगे ये बता रहा है कि एबी न्यूज़ वायर ने कुछ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट डाला है, और अगर आप देखो तो उसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो है, मतलब अगर हम फेसबुक एंगेजमेंट की बात करें तो 5 लाख से ज़्यादा का फेसबुक एंगेजमेंट है, जिसमें से 5 लाख से ज़्यादा केवल फेसबुक शेयर्स हुए हैं इस कंटेंट के। 4 ट्विटर शेयर हुए हैं, पिंटरेस्ट और ये सारे शेयर्स नहीं है। तो टोटल एंगेजमेंट अगर अप्रॉक्सिमेटली देखा जाए तो ये 5 लाख के आस-पास है। ठीक है, उसी तरीके से बिज़नेस इनसाइडर का एक कंटेंट है, ये शॉ अकेडमी का एक कंटेंट है, कैश फीवर का कंटेंट है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि कौन-कौन से जो हैं ट्रेंडिंग पॉपुलर जो हैं वो कंटेंट्स हैं। तो ये जो है ये पास्ट ईयर का है। एंड अगर आप कंट्रीज़ वाइज़ फ़िल्टर करना चाहें तो आप कंट्रीज़ वाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इंडिया एक बार के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ
ओके, इंडिया में यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ अप्लाई। तो अब इंडिया से रिलेटेड ही आपको यहाँ पर कंटेंट दिखेगा, जैसे यूट्यूब है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, द प्रिंट है, इंटरनेट मार्केटिंग स्कूल डॉट को डॉट इन है। तो अब आपको केवल इंडियन कंटेंट ही दिखेगा और भी अगर आप लैंग्वेज वाइज फ़िल्टर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कुछ और फ़िल्टर्स भी हैं, जैसे मोर फ़िल्टर्स में आप जाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे कंटेंट टाइप, अलग-अलग फॉर्म ऑफ कंटेंट होता है। आप आर्टिकल की रिसर्च करना चाहते हैं या हाउ टू आर्टिकल की या इन्फोग्राफिक की या किसी लिस्ट की या किसी वीडियो फॉर्मेट की, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट, जो व्हाट करके क्वेश्चन होते हैं, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, उस टाइप के जो कंटेंट है उसको आप फ़िल्टर करना चाहते हैं या आप जो है व्हाई वाले, मतलब व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज़ सो इम्पोर्टेंट, इस टाइप के जो आर्टिकल्स हैं, इस टाइप का जो कंटेंट है, उसकी आप रिसर्च करना चाहते हैं। तो ऐसे गाइस बहुत सारे जो हैं आपको ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है? बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं और उसके साथ फ़िल्टर आप यहाँ पर वर्ड काउंट वाइज़ भी लगा सकते हैं, मतलब कोई भी लेंथ हो, अगर आप कुछ स्पेसिफिक है, नहीं मुझे वही कंटेंट चाहिए जो 500 वर्ड्स या 500 वर्ड से ज़्यादा का कंटेंट हो, तो मैं केवल उसी कंटेंट के ऊपर फ़ोकस करूँगा या मेरे को उसी कंटेंट के अराउंड रिसर्च करनी है। तो ऐसी भी रिक्वायरमेंट होती है। कई बार आप सोचते हैं कि नहीं मेरे को केवल लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट की रिसर्च करनी है, तो यहाँ पर फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये चीज़ है। पब्लिशर साइज़, लार्ज पब्लिशर्स आपको चाहिए, मतलब लार्ज वेबसाइट्स आपको चाहिए जिन्होंने कंटेंट डाला हो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है? और डोमिनेंट रिएक्शन क्या है, ये चीज़ तो हम जो है इग्नोर भी कर सकते हैं। और कंट्री टीएलडीज़ अगर करने हैं, जैसे टीएलडीज़ का मतलब होता है टॉप लेवल डोमेन्स, ठीक है? कंट्री टीएलडीज़ का मतलब होता है, जैसे इंडिया के लिए हम लोग यूज़ करते हैं .co.in, ठीक है? यूके के लिए हम लोग यूज़ करते हैं .co. यूके, ठीक है? इसी तरीके से पाकिस्तान के लिए यूज़ होता है .pk। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो बाद में डॉट के बाद जो अ, कंट्री टीएलडीज़ है, इसके हिसाब से अगर आप फ़िल्टर करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। बाकी हम लोग किसी एक चीज़ को ओपन करके देखते हैं, जैसे फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने यहाँ पर लिखा हुआ है। सो इसके कंटेंट को हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्या चीज़ डाली हुई है, ठीक है? सो लेट्स लेट्स ओपन दिस, राइट? यहाँ पर आप देखो तो ये आपको दे रहा है, व्यू बैकलिंक्स भी आपको बता रहा है, ठीक है? टॉप शेयर्स भी आपको बता रहा है, ठीक है? और शेयर्स अगर आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है? सेव करना चाहें तो इसको आप ओपन भी कर सकते हैं। मैं एक बार इसको ओपन करता हूँ यहाँ पर, ठीक है? तो ये एक्चुअली हमें ये ब्लॉग या कंटेंट वो दिखाएगा जो यहाँ पर कंटेंट है जिसके बारे में ये बस सुमो हमें बता रहा है। तो आप देख सकते हो, आई प्रोस्पेक्ट इंडिया बैक्स द डिजिटल मार्केटिंग फॉर कोटक लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है? आई प्रोस्पेक्ट एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है इंडिया की। तो उसने जो भी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स बैक किए हैं उसके बारे में फाइनेंशियल एक्सप्रेस कुछ जो है इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। तो ये पूरा एक कंटेंट है, आप देख सकते हो यहाँ पर, राइट? ये पूरा एक कंटेंट है जो बेसिकली अ, हम लोगों ने जब डिजिटल मार्केटिंग को सर्च किया तो उससे रिलेटेड मुझे ये कंटेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट? और ये कंटेंट को बस सुमो जो है उसने दिखाया हमें, क्योंकि ये कंटेंट बहुत ज़्यादा शेयर हुआ है। तो बेसिकली जो हमारा पर्पस था, ये किस तरीके से बस सुमो को काम करता है, तो वो यही पर्पस है कि जो कंटेंट ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग की डेफिनेशन क्या है? जो कंटेंट ज़्यादा शेयर किया जा रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा रहा होगा, वही कंटेंट जो है ट्रेंडिंग कंटेंट है। तो अगर कोई कंटेंट जो है वो हमारा ट्रेंडिंग है, तो उसको बस सुमो जो है पिक करता है, ठीक है? उसको बसुमो जो है वो कैच करता है और उसके बाद जो है बसुमो उसको हमें यहाँ पर शो करता है, राइट? तो इस तरीके से जो ट्रेंडिंग कंटेंट्स हैं उनको हम बसुमो को के थ्रू जो है फाइंड कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं कि बसुमो उस बारे में हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर आप कुछ भी डालोगे आपको बहुत सारा कंटेंट दिख जाएगा। उसके बगल में ही आपको यहाँ पर एनालिसिस का भी टैब दिख रहा है, ठीक है? तो आप कुछ एनालिसिस भी अगर करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। बट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अगर हमें कोई वर्ड पता है जैसे डिजिटल मार्केटिंग, तो उसके बेसिस पे हम लोग जो है कंटेंट यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, राइट? सो अगर हम एनालिसिस करना चाहें किस चीज़ की, डिजिटल मार्केटिंग की, तो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो अगस्त 19 में अगर देखा जाए 2019 में, तो लगभग-लगभग 744 आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे, ठीक है? ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, ऑन एन एवरेज लगभग-लगभग यहाँ पर हम लोग देखें 744 आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे और उसी के कंपैरिज़न में अगर हम देखें, तो यहाँ पर आप देख रहे हो मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में जो है बा काफ़ी बढ़ गया, ठीक है? और यहाँ पर भी अगर हम देखें, तो 2019 में ही सितंबर, अक्टूबर में जो कंटेंट पब्लिशिंग थी, वो बहुत ज़्यादा थी। मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो है डिजिटल मार्केटिंग को लेकर उसके ऊपर कंटेंट डाल रहे थे और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा-सा डिक्लाइन आया और उसके बाद कोविड के अराउंड फिर से डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा कंटेंट पोस्ट होने लगा, ठीक है? जब कोविड जो है इंडिया में थोड़ा पॉपुलर हो गया था, इंडिया में जो है कोविड तेज़ी से फैल रहा था,
उस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है कंटेंट डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पोस्ट किया गया और उसके बाद हम देख रहे हैं वापस फिर से थोड़ा-सा हमें डिक्लाइन दिख रहा है। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है? नेटवर्क के हिसाब से कहाँ पर ज़्यादा एंगेजमेंट आता है। तो अब अगर देखा जाए सोशल मीडिया नेटवर्क को के ऊपर तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट जो आता है या डिजिटल मार्केटिंग के आर्टिकल्स पोस्ट के ऊपर जो सबसे ज़्यादा शेयर्स, एंगेजमेंट्स, लाइक्स ये सारी चीज़ें आती हैं वो फेसबुक के ऊपर आती हैं। कंटेंट टाइप में अगर देखो आप, तो जो मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूँ कि कंटेंट टाइप कौन-सा पॉपुलर हो रहा है, इस वक़्त वीडियो कंटेंट टाइप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वीडियो कंटेंट टाइप जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है। हाउ टू आर्टिकल्स हैं, लिस्ट है, व्हाई पोस्ट है, व्हाट पोस्ट है, इंटरव्यू वाला सेक्शन जो है वो कम है, प्रेज़ेंटेशंस भी हैं वो अब बहुत ही कम जो है वो पब्लिश होती हैं। अगर डेज़ के हिसाब से देखा जाए तो ट्यूज़डे को सबसे ज़्यादा जो है एंगेजमेंट आता है, ठीक है? सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट जो है वो ट्यूज़डे को हमें मिल रहा है। और कंटेंट लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जितना बड़ा लेंथ होगा उतनी ज़्यादा एंगेजमेंट होगी, ये बात यहाँ से प्रूव होती है, ठीक है? तो ये सारी हमें एनालिसिस मिल रही है, ठीक है? कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर अगर कंटेंट लिखना चाहूँ, तो मैं किस टाइप से लिखूँ? अगर मुझे ये पता करना है तो देखो मेरे पास रिजल्ट्स ऑटोमैटिकली बनते जा रहे हैं। मुझे कब लिखना चाहिए गाइज़? मुझे ट्यूसडे को लिखना चाहिए। जैसे डे वाइज़ अगर हम बात करें, तो अगर मैं डे वाइज़ बात करूँ तो मुझे ट्यूसडे को लिखना चाहिए, राइट? और ट्यूसडे को लिख सकते हैं, वेडनेसडे को लिख सकते हैं और फ्राइडे को लिख सकते हैं। 3 दिन हम लोगों ने फाइनल किए ट्यूसडे, फ्राइडे एंड वेडनेसडे, राइट? क्योंकि इन दिन हम क्या देख रहे हैं एंगेजमेंट अच्छा है, ठीक है? वेडनेसडे मैं यहाँ लिख देता हूँ। देन अगर कंटेंट लेंथ की बात करें, तो हम जो है यहाँ पर अगर आप देखो तो 3000 प्लस ही हम लोगों को लिखना है। कंटेंट लेंथ की अगर हम बात करें तो दिस इज़ एनालिसिस, ये हमें जो है चीज़ें पता चल रही हैं। 3000 प्लस जो वर्ड लेंथ है उसको हमें यूज़ करना है, ठीक है? 3000 प्लस कंटेंट लेंथ को हमें यूज़ करना है। देन रिएक्शंस जो हैं वो लव वाले ज़्यादा हैं, ठीक है? पसंद ज़्यादा किया जा रहा है। टॉप डोमेन्स कहाँ पर सबसे ज़्यादा कंटेंट जो है वो आ रहा है। देन डिजिटल मार्केटिंग कहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, टॉप पीसेज़ ऑफ कंटेंट बाय एंगेजमेंट, एंगेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर कंटेंट है वो कौन-सा है, तो ये सारी चीज़ें ये एनालिसिस है, राइट? तो गाइज़ इस तरीके से आप बज़ सुमो को यूज़ कर सकते हैं कंटेंट रिसर्च करने के लिए और जो भी कंटेंट पॉपुलर है, जो भी बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर शेयर आए हैं, ऐसा कंटेंट जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा शेयर आए, तो आपको दोस्तों क्या करना है, उस कंटेंट के ऊपर ज़रूर जाना है, उस कंटेंट की प्रॉपर रिसर्च करनी है, समझना है कि वो कंटेंट किस टाइप के इन्फॉर्मेशन दे रहा है या क्या डेटा वो पब्लिश कर रहा है, जो वो इतना ज़्यादा पॉपुलर है, राइट? इसमें एक फैक्टर दोस्तों ये भी हो जाता है कि क्योंकि किस वेबसाइट के ऊपर जो है कंटेंट पड़ा हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ऐसी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट है जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, इन दैट केस ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पर एंगेजमेंट भी थोड़ा-सा ज़्यादा आएगा। बट स्टिल हमें टॉप के 5-10 अगर कंटेंट्स को बैठ के हम एनालिसिस करें, उसकी प्रॉपर एनालिसिस करें, टॉप 10, टॉप 15 कंटेंट्स की, टॉप 5 की भी अगर हम करें, तो हमें एक बहुत ही कॉमन पैटर्न हमें मिल जाएगा कि हमें किस तरीके से या एक आइडिया हमें लग जाएगा कि हमें अपने कंटेंट को किस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए या हमें अपना कंटेंट किस तरीके से बनाना चाहिए। तो ये आइडिया हमें लग जाएगा। उसके बाद अगर इस वेबसाइट पे देखो तो आपको यहाँ पर जो है एड्स बाय गूगल दिख रहा है जिसका हम लोगों ने गूगल एड्स के मॉड्यूल में डिस्कशन किया था। यहाँ पर वो आपको एड्स दिख रहे हैं। एनीवेज़ तो ये तो गाइज़ हमारी बात हो चुकी है बज़-सुमो टूल को लेकर कि बज़-सुमो टूल को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से उससे ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं गूगल ट्रेंड्स के बारे में। गूगल ट्रेंड्स भी गूगल का एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही पावरफुल टूल है गाइज़। ये हमें बताता है कि किसी भी एक स्पेसिफिक टर्म की, वर्ड की, इंटरनेट के ऊपर पॉपुलैरिटी किस तरीके से रही। तो यहाँ पर मैं यूएस को चेंज कर देता हूँ एक बार क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो एनालिसिस करूँ वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से करूँ। तो मैं अगर इसको चेंज करके यहाँ पर मैं इंडिया एक बार के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। हियर इट इज़ इंडिया और मैं जो टॉपिक सर्च करता हूँ, वो करता हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग, राइट? डिजिटल मार्केटिंग को मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर कि डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड जो है ओवर द टाइम वो किस तरीके का रहा। तो यहाँ पर दोस्तों जो मुझे डेटा मिल रही है वो पास्ट 12 मंथ्स की मिल रही है। तो मैं पास्ट 12 मंथ से और ज़्यादा जाता हूँ पीछे और मैं पहुँचता हूँ सीधे 5 साल मतलब 5 साल का मैं ट्रेंड डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड का जो है वो देखना चाहता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका जो इंडेक्स है वो 30 है। यहाँ पर मतलब 23 अगस्त को 2015 की अगर हम बात करें, तो इसका जो यहाँ पर इंडेक्स है वो 30 है और वहीं पर आज की डेट में अगर हम बात करें, तो इंडेक्स जो है वो 100 है। यानी कि यहाँ पर फुल ट्रेंडिंग में है इस वक़्त डिजिटल मार्केटिंग। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सर्च कर रहे हैं। स्पेशली ये जो आप टाइम देख रहे हो मई वगैरह के आस-पास, जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया में जहाँ पर
जो कोविड-19 की सिचुएशन थी वो बड़ी ही वर्स्ट हो गई थी, वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है डिजिटल मार्केटिंग को लेकर सर्च कर रहे थे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, किस तरीके से हम अपने बिज़नेस को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। तो उस टाइम गूगल के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्चेज़ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो रही थी क्योंकि सारे टाइप ऑफ बिज़नेसेस जो थे, ऑफलाइन बिज़नेसेस थे, वो ऑलमोस्ट बंद हो चुके थे और केवल डिजिटल मार्केटिंग ही एक ऐसी ऐसी हम कहें ऐसा रास्ता था जिसके थ्रू बहुत सारे लोग जो है वो अपने बिज़नेसेस को प्रमोट कर रहे थे या बिज़नेसेस को ऑनलाइन लेकर आ रहे थे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर सर्च करना शुरू कर दिया कि वो किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग से बेनिफिट हो कर सकते हैं। तो इसी वजह से अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर पिछले 5 सालों में अगर पिछले 5 सालों का ग्राफ आप इसको एनालाइज़ करें और बहुत प्रॉपर्ली आप इसको एनालिसिस करने की कोशिश करें, तो आपको दिखेगा कि जो 100 का आप पॉइंट यहाँ पर टच हो रहा है, दैट बेसिकली ये जो 100 का पॉइंट यहाँ पर टच हो रहा है, दैट बेसिकली अगर आप देखो तो ये मई में ही टच हो रहा है, ठीक है? और उससे पहले भी डिजिटल मार्केटिंग पॉपुलर थी, बट ऐसा नहीं था कि इतनी ग्रोथ थी डिजिटल मार्केटिंग को लेकर। वापस थोड़े-सा इस पीरियड के कंपैरिजन के हिसाब से ऐसा नहीं है कि अभी डिजिटल मार्केटिंग का स्लोप डाउन हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग अभी डाउन हुई है। बट हाँ, पॉइंट ये ज़रूर है कि अगर हम इससे कंपेयर करें 100 से तो आज के टाइम में ये कम है। बट अगर हम बात करें 2015 से, तो आप देखो 2015 में 30 का एवरेज मेंटेन था और यहाँ पर अगर हम देखें तो 81 जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर आपको 81 का इंडेक्स दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। मतलब इससे तो बहुत ही अच्छा है। ओवर द टाइम आप देख रहे हो ये ग्राफ जो है अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ग्राफ जो है वो इम्प्रूव ही हो रहा है, ठीक है? अगर और पीछे हम लोग जाते हैं 2004 से यहाँ पर डेटा जो है वो अवेलेबल है, उसके हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पर थोड़ी-सी बात हुई थी मतलब थोड़ा बहुत जो है 2004-5 के आस-पास जो है डिजिटल मार्केटिंग पॉपुलर हुई थी और उस वक़्त रीज़न ये था कि लोग ब्लॉगिंग वगैरह में आने लगे थे, ठीक है? और उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग का ग्राफ तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ 2011 से, ठीक है? 2011 से जब इंटरनेट जो है थोड़ा-सा ज़्यादा लोगों के पास अवेलेबल हो गया, ठीक है? बहुत सारे लोगों के पास इंडिया में इंटरनेट जो है अवेलेबल हो गया, उसके बाद ये ग्राफ ऊपर की तरफ ही बढ़ता चला गया और अभी ये और ऊपर की तरफ जा रहा है और अभी जो ये आप देखो अपने पीक पे है। हम कंपैरिज़न भी कर सकते हैं 2 कंटेंट का। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग और मैं मान के चलता हूँ यहाँ वेब डेवलपमेंट का कंपैरिज़न करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है? वेब डेवलपमेंट का हम लोग यहाँ पर कंपैरिज़न कर लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के साथ वेब डेवलपमेंट के अगर कंपैरिज़न देखें तो किस टाइप का है। तो देखो जब डिजिटल मार्केटिंग उतनी पॉपुलर नहीं थी तब वेब डेवलपमेंट उतना पॉपुलर था क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बाद में आई है, वेबसाइट क्रिएशन और ये सारी चीज़ें पहले से ही स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें इस पॉइंट की 2014 के आस-पास की बात बात करें तो वेब डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग लगभग हैंड्स ऑन हैंड्स चल रही थी मतलब दोनों की पॉपुलैरिटी बराबर की थी लगभग बट अगर यहाँ पर अब देखें तो ये ग्राफ उल्टा हो चुका है, राइट? वेब डेवलपमेंट नीचे आ चुका है और जो पॉपुलैरिटी है डिजिटल मार्केटिंग की इंटरनेट के ऊपर वो ज़्यादा हो रही है। मतलब इंटरनेट के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग को लेकर लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, इस कीवर्ड को ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है इन कंपैरिजन टू वेब डेवलपमेंट। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, हमको यहाँ से गूगल ट्रेंड से पता चल जाते हैं। हम मल्टीपल यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट में पाइथन चाहूँ तो यहाँ पर पाइथन भी मैं लिख सकता हूँ। पाइथन इज़ बेसिकली अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो पाइथन भी हम लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और देखो पाइथन जो है पाइथन का भी अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो पाइथन का भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। अब ये तीनों चीज़ें आपस में कंपेयर करी जा रही हैं, राइट? तो अगर अभी भी देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग के कंपैरिजन में पाइथन को ज़्यादा लोग जो है पसंद करें। ऐसा नहीं कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग की बात करी तो केवल डिजिटल मार्केटिंग की बात हो रही है। यहाँ पर कंपैरिजन भी होता है, ठीक है? अलग-अलग टर्म्स के आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो ये 3 हो गए, अब चौथा भी हम अगर करना चाहें यहाँ पर फाइनेंस में लिख देता हूँ, लेट्स सी। सो अगर आप देखेंगे तो अब इन चारों का कंपैरिजन आपको दिख जाएगा, ठीक है? तो फाइनेंस हमेशा से पॉपुलर रहा है, अगर हम इन के कंपैरिजन की बात करें, तो फिर डिजिटल मार्केटिंग और वेब डेवलपमेंट कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं, अगर हम इन सभी को लेकर आएँ, ठीक है? तो आपस में कंपैरिजन की अगर हम बात करें, तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ तो आप देखोगे कि डिजिटल मार्केटिंग की पॉपुलैरिटी ऑटोमैटिकली आपको दिखेगी कि बहुत ज़्यादा है, राइट? इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। पाइथन को भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एक एक पॉइंट के बाद, ठीक है? तो अब आप देखो यहाँ पर, अब आपको क्या दिख रहा है कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग को वेब डेवलपमेंट को केवल कंपेयर कर रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग आगे निकल रही है। तो ये भी आपको कुछ इनसाइट्स देते हैं। उसके बाद इतना ही नहीं, नीचे भी आपको पता चलेगा कि कहाँ से इंटरेस्ट है लोगों का, कहाँ पे ज़्यादा लोग जो है डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। बट ये डेटा है, ये जो है हम ये नहीं कह सकते कि 100% एक्यूरेट है। इसके बाद भी आपको अपना थोड़ा-सा दिमाग जो है वो लगाना पड़ेगा, राइट? कि चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। बट अगर आप देखो तो यहाँ पर वेब डेवलपमेंट की भी पूरी आपको इनसाइट मिल रही है और डिजिटल मार्केटिंग की भी मिल रही है कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड लोग अगर कीवर्ड सर्च भी कर रहे हैं या जो क्वेरीज कर रहे हैं वो कौन-कौन सी कर रहे हैं, तो लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीख रहे हैं।
लोग गूगल डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज को लेकर सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको गूगल ट्रेंड से मिल सकती है। तो गाइस, कंटेंट मार्केटिंग में कंटेंट की रिसर्च भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचो कि केवल हम कंटेंट बनाना सीख जाएं, दैट्स इट, इसी से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। अपने कंटेंट को दूसरे कंटेंट के साथ कंपेयर करना, कौन सी चीज ट्रेंडिंग है, कौन सी चीज ट्रेंडिंग नहीं है, इन सारी चीजों को ढूंढना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में ये दो टूल्स हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टूल्स हैं, बट स्पेसिफिकली ये दो टूल्स हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।